नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम निजात की नई शरीयत इसके बारे में सुनेंगे। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो उसके साथी भूखे थे। पुराने अहदनामे की शरीयत के मरकज में 10 अहकाम थे, लेकिन इस शरीयत में मुतअद्दद कवानीन, ऑर्डिनेंस और रस्में भी शामिल थीं। ये पुराना अहदनामा अच्छा है क्योंकि ये खुदा के अब्दी कानून की अक्कासी करता है, लेकिन इसमें मुकम्मल वजाहत और अंदरूनी तब्दीली की कमी थी जो सिर्फ मसीह के जरिए आएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहद को खत्म नहीं किया, उसने उसके हकीकी मानी को जाहिर करके और उसके असल मकसद को बहाल करके उसे पूरा किया। उसमें शरीयत वाज़े, बुलंद और कामिल है। आज की अंजील मुकद्दस हमें उस इलाही वजाहत की एक झलक पेश करती है, जैसा कि हमारा खुदावंद सब्बत के दिन के गहरे मानी और रूह को मुतहर्रक करता है, जिसकी जड़ें सख्त रस्मियत में नहीं बल्कि रहम, मोहब्बत और खुदा के साथ मेल जोल में है। जिन फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर बालें चुनकर सब्बत के दिन की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया था, वो उसी कानून को गलत समझे जिसका वो दावा करते थे। तमाम अनाजील में हम देखते हैं कि बहुत सारे मजहबी रहनुमाओं ने खुदा के अहकाम को मोहब्बत की जिंदगी से काट कर, जिसका मकसद शरीयत को फरोग देना था, जाहिरी कानून पसंदी की तरफ करके बिगाड़ दिया। शायद हमने अपने रूहानी सफर में कि हम इतवार को पाक मास में शिरकत करते, महीने में एक बार इतराफ करते और सुबह शाम दुआ करते हैं, इसी रुझान के साथ मुश्किल का सामना किया हो। अगरचे ये सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे दिल फिर भी खुदा से दूर रह सकते हैं। शरीयत की हकीकी रूह पर जोर देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे का हवाला दिया कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। अगरचे कुर्बानी करना अच्छा है, लेकिन जब बैरूनी पाबंदियां मसलन मोहब्बत, इंसाफ और खुदा के साथ इत्तेहाद की ख्वाहिश से अलग हो जाती हैं, तो वो खुदा की नजरों में बेजान और नागवार हो जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह में हमें सच्चाई का मुकम्मल मकाशफा, फजल, रहम और नजात की नई शरीयत मिली है। उसके जरिए हमें बैरूनी पाबंदियों से आगे बढ़ने और अंदरूनी तब्दीली में दाखिल होने की दावत दी गई है। शरीयत का मकसद महज हौसला अफजाई करना नहीं था, यह तब्दीली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को छूती है। जब हम गपशप से प्रेस करते हैं तो यह महज एक असूल पर अमल करना नहीं है, बल्कि दूसरों में मसीह की मौजूदगी की पहचान है। जब हम दुआ के लिए वक्त निकालते हैं तो यह किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने वजूद के मरकज में तल्लुक को प्रवान चढ़ाना है।
जब हम मुआफ करने का इंतखाब करते हैं तो इसकी वजह यह नहीं है कि मुआफी का हुक्म दिया गया है, बल्कि इसलिए कि हमने खुदा के रहम का तजर्बा किया है और उसे दूसरों तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये असूल खुदावंद यीशु मसीह की हर एक तालीम और कलीसिया की तरफ से दिए गए असूलों तक फैला हुआ है। हमें सिर्फ अतायत के लिए नहीं बल्कि उस इलाही रहम को हासिल करने के लिए बुलाया गया है जो मसीह के कलाम से निकलता और दूसरों के लिए उस रहम का आला बन जाता है। आज उन तमाम चीजों पर गौर करें जो खुदा ने नबिश्तों और कलीसिया के जरिए नाजिल किया है। उसकी तालीमात बोझल असूल नहीं है बल्कि खुदा के साथ मेल जोल के रोशन रास्ते हैं। खुदा के हर हुक्म का हतमी मकसद हमारी तकदीस और समर आवरी है और यह खुदा के जलाल पर मुंतिज होता है। इस इंजाम को जहन में रखें ताकि हम जो कुछ भी करें वो खाली फरमाबरदारी ही ना हो बल्कि खुदा के अब्दी कानून के हकीकी मकसद के मुताबिक हो। हम दुआ मांगे। हमारे बाप खुदा और अब्दी सच्चाई, जो कुछ आपने मूसा और अंबिया के जरिए जाहिर किया वो आपके अब्दी कानून का अक्स था। खुदावंद यीशु मसीह में आपने सच्चाई और हर उस चीज को जो हमें आपकी बादशाही में शरीक होने के लिए जानने की जरूरत है उसको मुकम्मल तौर पर जाहिर किया है। हमें हर उस तालीम और कानून को देखने का फजल अता फरमाए जो आपने हमारे सामने बोझ के तौर पर नहीं बल्कि एक रोशन और जलाली रास्ते के तौर पर आपके साथ राब्ते के लिए रखा है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।